Good morning students. Today we will start chapter 12 HCF and LCM. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे HCF और LCM. ठीक है, इसमें आपको फैक्टर निकालने हैं. ठीक है, तो फैक्टर से ही हम HCF भी करेंगे, सॉल्व करेंगे और LCM भी सॉल्व करेंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ. ठीक है, देखो सबसे पहले फैक्टर कैसे निकालते हैं ये समझो. जैसे 8 and 12. ठीक है, इसके फैक्टर निकालने हैं. तो सबसे पहले 8 के फैक्टर क्या होंगे. 8 का फैक्टर का मतलब ये हो गया कि जैसे 8 किसकी टेबल में आता है. ठीक है, तो देखो हम जानते हैं 1 की टेबल में आता है कितनी बार, 8 बार, यानी 1 और 8 दोनों इसके फैक्टर हो गए. ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ कर देती हूँ, 2 की टेबल में आता है कितनी बार, 4 बार. 2 4 जाए तो 2 और 4 भी इसके फैक्टर हो गए. ठीक है, उसके बाद बस यही आता है 1 2 4 और 8. ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए. अब जैसे 12 का करें तो 1 की टेबल में 12 बार, तो 1 और 12 इसके फैक्टर हो गए. उसके बाद 2 की टेबल में 6 बार, तो ये भी इसके फैक्टर हो गए. और 3 की टेबल में 4 बार. ठीक है, ये भी इसके फैक्टर हो गए. तो देखो 8 के फैक्टर क्या हो गया, 1 2 4 और 8. ठीक है, 12 का फैक्टर क्या हो गया, 1 2 3 4 6 और 12. ठीक है, ये तो हो गए फैक्टर. अगर आपको किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए बोल दे तो आपको इस तरह से निकालना है. इसमें पूछा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, कॉमन फैक्टर क्या होगा. तो कॉमन फैक्टर क्या होगा. अब कॉमन वही है कि इन दोनों में कॉमन क्या है. देखो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और ये 4 भी है दोनों में, तो ये इसके कॉमन फैक्टर होगा. आगे समझ में, इस तरह से इसको सॉल्व करना है. ठीक है, कॉमन फैक्टर आ गया समझ में. ये कॉमन फैक्टर निकालने, आपको फैक्टर भी बता दिया मैंने, कॉमन फैक्टर भी बता दिया. ठीक है, फैक्टर आपको फैक्टर अगर पूछे तो फैक्टर तो बस यहीं तक करना है. कॉमन फैक्टर तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है. ठीक है, ये कहलाएगा कॉमन फैक्टर. अब देखो इसी में मैं आपको अगर बताऊँ, जैसे कॉमन फैक्टर समझ में आ गया, ये आपको कॉमन फैक्टर निकालना. अब देखो इसी में अगर मैं आपको बताऊँ कि जैसे 3 नंबर भी है तो तीनों का वो लिखना है और उसके बाद कॉमन फैक्टर. जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 30 75 एंड 105, इसका आपको निकालना है कॉमन फैक्टर. अब 30 के पहले फैक्टर निकालो, तो 1 और 30 2 15, क्योंकि 15 की टेबल में 2 बार, 2 की टेबल में 15 बार, तो 2 और 15 दोनों ही इसके फैक्टर होंगे. ठीक है, उसके बाद 3 की टेबल में 10 बार. ठीक है, उसके बाद 5 की टेबल में 6 बार. ठीक, अब कोई फैक्टर इसका नहीं होगा. इसी तरह से 75 का अगर निकालें तो 1 का 75 बार, 2 इसका टेब होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिसके ये यूनिट डिजिट है ना, जिसकी वंस डिजिट 0 2 4 6 8 हो, वही 2 से डिवाइड होगा. इसलिए अब 2 का तो होगा ही नहीं. 3 में आ जाएगा 25 बार, 5 की टेबल में आ जाएगा 15 बार, और बस यही इसके फैक्टर है. अब हम निकालते हैं 105 का. 105 में एक तो 105 हो गई. ठीक है, 2 होगा नहीं, 3 हो जाएगा. 3 कितनी बार हो जाएगा, 3 3 जा 9, 35. ठीक है, 5 होगा कितनी बार, 21. उसके बाद 7 होगा, क्योंकि 15 7 जा 105 होता है. ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए. अब देखो, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ 30 के फैक्टर, 1 2 3 5 6 10 15 और 30. ये भी इसके फैक्टर है और ये भी इसके फैक्टर है. ठीक है, अब देखो 75 के अगर मैं लिखूँ तो 1 3 5 15 25 और 75. ठीक है, अब मैं लिखूँ 105 के, तो 1 3 5 7 15 21 35 और 105. किसी भी नंबर का 1 और खुद, ठीक है,
1 और खुद, ये 2 फैक्टर तो हर नंबर के होंगे ही होंगे, ठीक है। अब देखो, अब अपने को निकालना है कॉमन फैक्टर। अब कॉमन क्या है, एक तो 1 है, देखो 3 भी है, 5 भी है, उसके बाद 15 है, बस यही है, ठीक है। ये इसके आगे कॉमन फैक्टर, यानी ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो 1 की टेबल में भी तीनों आएंगे, 3 की टेबल में भी आएंगे, 5 की टेबल में भी आएंगे और 15 की टेबल में भी आएंगे, तीनों नंबर ऐसे हैं, ठीक है। ये हो गया कॉमन फैक्टर, ठीक, आया समझ में। ठीक है, ये तो हो गया कॉमन फैक्टर। अब आपको पूछा जाए कि एचसीएफ के 2 तरीके होते हैं, लेकिन कॉमन फैक्टर से अगर एचसीएफ निकालने हैं तो कैसे निकालोगे। देखो वही, अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो पहले 9 के फैक्टर निकालो, ठीक है, और 18 के क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो 9 के फैक्टर हो गए 1 3 9। अब इसमें डबल बार 3 है तो डबल बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। 18 के हो गए 1 2 3 6 9 और 18। अब कॉमन फैक्टर क्या है 1 3, ठीक है, 1 और 3। अब इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ देखो, यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक तो हमने किया ही है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, कौन सा है। अब ये कॉमन फैक्टर है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 3, तो ये इसका हो गया एचसीएफ। आया समझ में, इस तरह से इसका एचसीएफ निकाला जाता है, ठीक है। तो आगे समझ में, कॉमन फैक्टर निकालो पहले और उसके बाद जो सबसे बड़ा है वो कहलाएगा इसका एचसीएफ, ठीक है। तो इसी पे बेसिस, चारों क्वेश्चन आपके इसी पे बेसिस है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।